वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं जो कहानी से, वो कहानी का नाम है द ब्रेव फायरफ्लाई, जो जिसका हिंदी क्या होता है ना, साहसी जुगनू। तो द ब्रेव फायरफ्लाई ये जो एक कहानी है, ये कहानी से आज हम लोग बहुत कुछ नया नया इंग्लिश वोकैबुलरी को सीखेंगे और इंग्लिश का कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखेंगे और हम लोग इंस्पायर्ड भी होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। द ब्रेव फायरफ्लाई। तो ब्रेव मतलब क्या हो गया ना, साहसी। ब्रेव मतलब हो गया साहसी, और फायरफ्लाई मतलब हो गया क्या ना, जुगनू। जुगनू मतलब रात में जो कीड़े जो चमकते हैं, उड़ते हैं जो चमकते हुए, ऐसा वो जो कीड़े को हम लोग जुगनू बोलते हैं। मतलब इंग्लिश में इसका नाम क्या है ना, फायरफ्लाई। तो जब साहसी जुगनू का कहानी आज हम लोग सीखने वाले हैं। ब्रेव मतलब साहसी, फायरफ्लाई मतलब जुगनू। इन ए मैजिकल फॉरेस्ट मतलब क्या हो गया ना, एक जादुई जंगल में। एक यहाँ पे ए का मतलब हो गया एक, ए का मतलब हो गया एक, और इन मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, में। इन मतलब हो जाएगा में, और मैजिकल मतलब क्या हो गया ना, जादुई। मैजिकल मतलब जादुई। फॉरेस्ट मतलब हो गया क्या ना, जंगल। तो एक जादुई जंगल में देयर लिव्ड ए स्मॉल फायरफ्लाई नेम लूना। वहाँ पे क्या रहते हैं, देयर मतलब वहाँ पे, लिव्ड मतलब क्या ना, बास करते थे, बा रहते थे। क्या रहते थे, ए स्मॉल फायरफ्लाई नेम लूना। सो लूना नाम का एक लूना नाम की, लूना एक नाम है यहाँ पे। सो लूना नाम की एक स्मॉल, एक छोटी सी फायरफ्लाई मतलब वो जुगनू रहती थी। कहाँ पे, एक जादुई जंगल में। तो एक जादुई जंगल में एक छोटी सी, यहाँ पे ए मतलब क्या हो जाएगा ना, एक छोटी सी, स्मॉल मतलब छोटी सी जुगनू, जिनका नाम क्या था ना, लूना, वो रहती थी। डिस्पाइट हर डिमिनिटिव साइज मतलब क्या है ना, डिस्पाइट मतलब क्या हो गया ना, बावजूद। हार मतलब उनकी, डिमिनिटिव साइज मतलब बहुत छोटी सी आकृति। क्योंकि हम लोग को पता ही है कि जुगनू जो होता है बहुत छोटा साइज की होता है, बहुत छोटी सी होती है वो। तो जो डिमिनिटिव मतलब क्या होता है ना, डिमिनिटिव मतलब बहुत छोटी सी, डिमिनिटिव मतलब छोटी सी, बहुत छोटी सी जो साइज मतलब जो आकृति। सो बहुत जो उनका छोटी सी जो आकृति थे, उनका छोटा सा आकृति का बावजूद, यद्यपि उनका क्या था ना, बहुत ही छोटी सी आकृति था, वो छोटी सी आकृति का बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, लूना ड्रीम्ड, लूना क्या किए थे ना, सपना देखी थी। ड्रीम्ड मतलब सपना देखी थी, क्या ना, सपना देखी थी। ड्रीम मतलब सपना देखना, ड्रीम्ड मतलब सपना देखी थी। ऑफ लाइटनिंग अप मतलब क्या ना, प्रकाश करना, बा रोशनी में भर देना। ऑफ लाइटनिंग अप मतलब प्रकाशित करने की सपना देखी थी। द होल फॉरेस्ट, होल मतलब पूरे, होल मतलब क्या हो गया ना, पूरे, होल मतलब पूरे, और फॉरेस्ट मतलब हो गया क्या ना, जंगल। सो पूरे जंगल को प्रकाशित करने के लिए, सो लाइटनिंग अप मतलब क्या ना, प्रकाशित करने का। और डिमिनिटिव मतलब क्या था ना, छोटी सी। साइज मतलब हो गया आकृति। ड्रीम्ड मतलब क्या था ना, सपना देखना। राइट। तो ये जो हम लोग वर्ड को भी हम लोग याद रखेंगे, सब वर्ड को, कि हम लोग दूसरे जगह में भी हम लोग इस्तेमाल कर सके हर दिन का इंग्लिश में। द होल फॉरेस्ट मतलब पूरे जंगल को वो प्रकाशित करने का सपना देखी थी, उनका छोटी सी आकृति की बावजूद भी। ओके, हम लोग आगे बढ़ते कहानी का। वन नाइट मतलब क्या ना, एक रात में ए टेरेबल स्टॉर्म एनगल्फ्ड द फॉरेस्ट। क्या है ना, एक टेरेबल मतलब हो गया क्या ना, भयानक। टेरेबल मतलब होता है भयानक। तो ये वर्ड को भी आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप कोई भयानक ऐसा कुछ बात को आप समझाना चाहते हैं, तो आप टेरेबल वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेरेबल स्टॉर्म मतलब क्या, स्टॉर्म मतलब हो गया तूफान। स्टॉर्म मतलब तूफान, टेरेबल मतलब भयानक, और स्टॉर्म मतलब तूफान। एक भयानक तूफान एनगल्फ्ड मतलब एक्चुअली हो जाता है क्या ना, निगल जाना। लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश स्ट्रक्चर का मतलब, इस स्ट्रक्चर का माफिक, इस सेंटेंस का जो माफिक, यहाँ पे हम लोग निगल जाना नहीं बोल सकते। हम लोग क्या बोलेंगे ना, लपेट में लिया। क्या लपेट में लिया, द फॉरेस्ट, जंगल को। सो क्या किया था ना, एक रात में बहुत एक भयंकर तूफान, वो तूफान क्या किया था ना, वो जंगल को पूरा लपेट में ले लिया था।
ठीक ना। जब आप एनगल्फ को दूसरा जगह में इस्तेमाल करेंगे, आप निगल जाना में, जहाँ पे आप बोलना चाहते कि निगल गया कुछ चीज, जैसा कोई सांप बैंग को निगल गया, तो आप वहाँ पे एनगल्फ वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। ओके, एक्सटिंग्विशिंग ऑल द अदर फायरफ्लाइज लाइट्स। सो क्या है ना, एक्सटिंग्विश मतलब क्या ना, बुझ जाना व बुझा देना। एक्सटिंग्विश मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, बुझा दिया था। वो जो तूफान जो आया था, भयंकर जो तूफान, वो भयानक तूफान क्या किया था ना, बुझा दिया था। बुझा दिया था, क्या बुझा दिया था? ऑल द अदर फायरफ्लाइज लाइट्स, मतलब ऑल मतलब सब, हर एक, द अदर्स मतलब दूसरे, हर एक दूसरे जो, वो जो हर एक दूसरे जो जुगनू जो था, वो हर एक जुगनू का क्या था ना, रोशनी को व चमक को वो क्या किया दिया था ना, तूफान बुझा दिया था। सो यहाँ पे अदर मतलब हो गया क्या ना, अन्य व दूसरे। फायरफ्लाई मतलब क्या ना, जुगनू। और यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफी एस मतलब क्या ना, जुगनू की व बहुत सारे। यहाँ पे देखिए फायर फ्लाइज जो है प्लूरल में दिया हुआ है, मतलब बहुत सारे जुगनू, ठीक ना, बहुत सारे जुगनू। और एपोस्ट्रोफी एस मतलब, एपोस्ट्रोफी देखिए एस इसीलिए नहीं लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एस ऑलरेडी है, इसीलिए एपोस्ट्रोफी का पास एस नहीं बैठता है। लेकिन एपोस्ट्रोफी मतलब यहाँ पे क्या है रहा है ना, जुगनू, बहुत सारे जुगनू की जो रोशनी, जो लाइट जो थी, वो जो रोशनी जो थी, यहाँ पे लाइट मतलब हो गया क्या ना, वो जो रोशनी जो थी, वो रोशनी को क्या किया था ना, वो तूफान जो था, भयानक तूफान, वो बुझा दिया था। ओके, सो लूना जो, वो जो जुगनू जो था थी, जो वो छोटी सी जो जुगनू लूना जो थी, वो डिटर्ड अनडिटर्ड मतलब क्या ना, निराश नहीं होना, निराश नहीं हुई, ठीक ना। डिटर मतलब क्या हो जाना, निराश हो जाना, बा रुक जाना। देखिए डिटर मतलब क्या होता है ना, निराश, मतलब निराश हो जाना बा रुक जाना कोई चीज़ों में, लेकिन बा स्टॉप हो जाना ऐसा। लेकिन अनडिटर मतलब नहीं रुकना बा निराश ना होना, ठीक ना। अनडिटर मतलब निराश ना होना, निराश नहीं हुआ। लूना क्या हुआ ना, निराश नहीं हुई वो। इन ग्लोड, वो क्या किया ना, ग्लोड मतलब चमकने लगी। उन्होंने क्या करने लगे ना, चमकने लगी। कैसे चमकने लगी ना, इवन ब्राइटर मतलब और भी उज्जवल तरीके से। इवन ब्राइटर, देखिए ब्राइट से हम लोग यहाँ पे ब्राइटर वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि हम लोग और भी ज़्यादा उज्जवल को समझाना चाह रहे हैं। ये यहाँ पे जो है डिग्री का यहाँ पे चीज़ है जो आप ग्रामर में इसको सीख सकते हैं। तो इवन ब्राइटर मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है ना, और भी उज्जवल तरीके से, और भी उज्जवल तरीके से वो क्या होने लगा ना, चमकने लगा। कौन? वो लूना। वो हार नहीं माने, वो निराश नहीं हुई, परंतु और भी ज़्यादा उज्जवल तरीके से, और भी ज़्यादा चमकीला तरीके से वो चमकने लगा। सो ग्लोड मतलब चमकना, और यहाँ पे इवन ब्राइटर मतलब और भी ज़्यादा उज्जवल तरीके से चमकना। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्ट टीनी लाइट, टीनी मतलब क्या ना, छोटी सी। टीनी मतलब छोटी सी, टीनी मतलब भी छोटी सी। तो उनका जो छोटी सी जो रोशनी जो थी, उनका जो, क्योंकि उनका लाइट बहुत, रोशनी बहुत छोटी सी होता है, बहुत कम होती है, राइट। वो छोटी सी वो हल्की सी जो रोशनी थी, वो रोशनी क्या कर रही थी ना, गाइडेड मतलब क्या ना, मार्गदर्शन कर रहा था। क्या कर रहा था ना, मार्गदर्शन किया। किनको मार्गदर्शन किया? द लॉस्ट क्रिएचर्स, जो खोए हुए जो प्राणी सब अपना रास्ता से भटक गया था हवा में। वो जो भयानक तूफान में जो सब प्राणी बा जो सब चीज़ों उनका रास्ता खो दिया था, वो ऐसा जो खोए हुए जो सब प्राणियों था। द लॉस्ट मतलब यहाँ पे खोए हुए, द लॉस्ट मतलब क्या ना, खोए हुए। सो खोए हुए क्रिएचर्स मतलब जो प्राणी जो सब जंगल में था, वो प्राणी जो सब जो था, वो खोए हुए प्राणी को क्या कर रहा था, वो मार्गदर्शन कर रहा था उनका छोटी सी रोशनी से। उन्होंने थ्रू द डार्कनेस, वो अंधकार का बीच से, थ्रू मतलब यहाँ पे बीच से, वो जो जंगल का जो पूरा रात का जो अंधेरा का बीच से, डार्कनेस मतलब हो गया क्या ना, अंधकार। सो अंधकार बा अंधेरा का बीच से, अंधेरा में यहाँ पे थ्रू मतलब में भी बोल सकते हैं हम लोग, बा अंधेरा का बीच में वो छोटी सी रोशनी से वो लूना क्या करने लगे, उनका छोटी सी जो रोशनी से, बहुत हल्की सी रोशनी से वो हर एक वो खोए हुए प्राणियों को मार्गदर्शन कर रही थी। सो कहानी से हम लोग को मोरल क्या मिलता है ना, मोरल हम लोग को कहानी से ये मिलता है कि ना, नो वन इज स्मॉल व्हेन दे ड्रीम बिग, और व्हेन दे ड्रीम बिग। ओके, मतलब क्या, मोरल मतलब क्या ना, नैतिक शिक्षा हम लोग के कहानी से क्या मिलता है, नो वन इज स्मॉल, कोई भी छोटी सी नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। नो वन मतलब कोई भी, नो वन मतलब कोई भी, नो वन मतलब कोई भी, इज नो वन इज स्मॉल, कोई भी छोटी नहीं है। व्हेन दे ड्रीम बिग, जब वो सपना बड़ा। यहाँ पे देखिए नो वन इज स्मॉल मतलब
यहाँ पे आपको समझना है नहीं है बोल के नो तो कोई जगह में नहीं है, लेकिन नो देखिए नो वन, यहाँ पे नो वन मतलब कोई भी नहीं है, नो वन मतलब कोई भी नहीं है छोटा, ठीक ना, कोई भी नहीं है छोटा। व्हेन यहाँ पे है, इस मतलब है कोई भी नहीं है छोटा। व्हेन जब, व्हेन मतलब क्या है जब, व्हेन मतलब जब दे ड्रीम बिग, जब उन्होंने क्या करते हैं, जब वो बड़ा सा सपना देखता है। बिग मतलब बड़ा, बड़ा, और ड्रीम मतलब क्या ना, सपना, सपना देखना। जब कोई बड़ा सा सपना देखता है तब वो कभी छोटा नहीं हो सकता, यद्यपि कितना भी छोटा हो तब भी वो बड़ा चीज कर सकता है। तो ये जो कहानी है, ये जो द ब्रेव फायरफ्लाई का जो कहानी है, आई होप कहानी आपको बहुत अच्छा लगा। ये कहानी से आप इंस्पायर्ड भी हो पाए कि अगर हम लोग कितना भी छोटे हैं, कितना भी कमज़ोर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बहुत बड़ा चीज़ कर सकते हैं अगर हम लोग का पास बहुत बड़ा सपना हो। तो जिसका पास बड़ा सपना है वो कभी भी छोटे नहीं है, वो बहुत बड़े हैं। तो ये जो इंस्पायरिंग स्टोरी से हम लोग ये इंस्पायर हो सकते हैं, इस तरीके से प्रेरित हो सकते हैं कि हम लोग जीवन में सपना बड़ा रखें और कभी भी खुद को छोटा नहीं समझे। और आई होप ये कहानी से आप नया नया वर्ड भी सीख पाए, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ पाए। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा, ये अगर जो इंग्लिश का जो सिखाने का जो पद्धति अगर आपको अच्छा लगा, तो ये चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे टाइप का रोचक और इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग वीडियो हम और भी बनाने वाले हैं जो आने वाला समय, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अगर आप ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि आप फिर अगला वाला वीडियो को भी देख के वहाँ से भी नया नया इंग्लिश वर्ड को सीख पाए, इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीख पाए। और अगर आपको आपका जो दोस्त, अब आपका जो परिवार का साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं कि वो लोग भी वीडियो से नया इंग्लिश का स्ट्रक्चर सीख पाए, इंग्लिश का वोकैबुलरी को सीख पाए और हर दिन का इंग्लिश में और भी बेहतरीन बन पाए और इंस्पायर्ड भी हो पाए उसका साथ साथ। ओके, थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।